दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंगराज्य जीता था। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी? हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? बिंबिसार को सैन्य भी कहा जाता था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? निर्यावली सूत्र ग्रंथ में हुआ है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्व थे कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। स्वामी सजहानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कार्यानंद शर्मा ने। भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया था। भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया था सियाराम सिंह ने। सियाराम सिंह ने भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना क्षेत्र की। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? वर्ष 1942 में। 1942 में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1934 ईस्वी में। 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी ने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण के द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मजरुल हक ने। मजरुल हक ने असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट ग्रेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? एफ जी स्लाई।
FG सिलाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हार से प्राप्त हुआ। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्णन में गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने। सुग्न वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश का स्थापित हुआ। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। हर्षवर्धन के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 7वीं, 8वीं, 40वीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856। 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एडवर्ड जेम्स चेमियर। एडवर्ड जेम्स चेमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बक्सर जिले में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? 6 जिला शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में बिहार में कन्या मुख्यमंत्री उत्थान योजना की शुरुआत की गई। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत 2018 में की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 60:40 60:40 अनुपात है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में पहला नियोजन का गठन किया गया। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1950 में गठन किया गया। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार राज्य है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है? वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले खादी मॉडल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सुपौल जिला। सुपौल जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? अंग क्षेत्र से। अंग क्षेत्र से मंजुला कला शैली का संबंध है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है रोहतास में। रोहतास में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है?
किशनगंज जिला। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तबकात-ए-नासिरी में है। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? 549 जातक कहानियों का वर्णन है। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? वीतराग के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। अशोक के किस स्तंभ से लेख में कराधान की चर्चा की गई है? रुक्मिणदेई। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? कानूनगो के नाम से जाना जाता था। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? मुनीम खान को। मुनीम खान को बिहार भेजा था। विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृतिपातिका किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। किस शासक ने उत्तरापद स्वामिनन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा जिले से। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। गयासुद्दीन तुगलक के बिहार अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह देव। किस स्थान पर प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुकश दंड नामक की चर्चा मिलती है? मनेर से। मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुकश दंड नामक की चर्चा मिलती है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा समिति का गठन किया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? जापान देश के। जापान देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में। 1961 में
बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किया गया था। राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजा आकृति का है? निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है। कत्था उद्योग हेतु कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बेतिया शहर प्रसिद्ध है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नलकूप के माध्यम से की जाती है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में। धारवाड़ चट्टानें की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? प्रमुख खनिज मैग्नीज है। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? 2001 में। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति 2001 में मिली थी। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में मांझर कुंड स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है कैमूर में। कोहिरा बांध स्थित है कैमूर में। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 से 2009 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 1000 रुपये। 1000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? विद्यापति। विद्यापति को मैथिली भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1936 में। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? उज्ज्वल नारायण सिन्हा।
उज्ज्वल नारायण सिन्हा बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? सासाराम के समीप। सासाराम के समीप पराजित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। सर अली इमाम मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला क्षेत्र से शुरू किया था? चंपारण जिला से। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने का सलाह दिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? गिरिवरधारी चौधरी ने। गिरिवरधारी चौधरी ने दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार में भाग लिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन 1934 में और गया में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 16 प्रमुख कारण था। बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण 16 था। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर के बकासत आंदोलन 1936 में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद। थैंक यू।